नमस्कार। 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। इससे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा अर्चन किया जाता है, जिन्हें ज्ञान, तपस्या और संयम देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है शिव के वर के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं महत्वपूर्ण खबरों में। भारत मोरक्को रक्षा की समझौता। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया है। इनमें से आतंकवाद से लड़ाई, समुद्री रक्षा और प्रशिक्षण पर काम होगा। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है। आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट थीम पर कार्यक्रम होंगे। अस्पताल में फ्री स्वास्थ्य शिविर, योग सेशन और पौधा पोषण भी होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य रूप कमलाई क्या ले जाएंगे गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेष, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन होगी। GST में बड़ा बदलाव। नया सिंबल GST सिस्टम आज से लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि आम परिवारों के रोजमर्रा की चीजों पर कुछ बचत होगी और व्यापारी के लिए कागजी काम आसान हो जाएगा। आज का दिन खास है क्योंकि आज सर्वोदय शुरुआत भी है और इक्विनॉक्स यानी कि दिन और रात बराबर होंगे। मैंगलोर में इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से चीफ मिनिस्टर इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या 3 भी हो सकता है और POK भारत का हिस्सा बनेगा, लेकिन युद्ध के बिना। दिल्ली हवा पर चेतावनी। लेकिन पराली जलाने के चलते जल्दी ही प्रदूषण का खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट ने कहा है कि लोग इसे सतर्क रहे। अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ की प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। PM मोदी ने अरुणाचल सड़क, पुल और पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 400 से ज्यादा बसेस और 84 चार्जिंग स्टेशन लगेगा। मुफ्त उज्ज्वला कनेक्शन। नवरात्रि से पहले सरकार 25 लाख महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देने की योजना बना रही है। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरुआत हो गया है। चुनाव आयोग जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने वाला है। स्वदेशी पर ज्यादा जोर। त्योहारों के मौसम में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तरह लोगों से मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे गिरकर बंद हुआ। वीजा पर फीस पर चिंता जताई। अमेरिका में H1B वीजा फीस बढ़ने से भारतीय IT और स्टार्टअप कंपनियां परेशान हो गई है। हिमाचल में 100 से ज्यादा स्कूल CBSE पैटर्न पर। शिक्षा विभाग 100 सरकारी स्कूलों को CBSE पैटर्न पर बदलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइल का मलबा श्रीनगर की डल झील में मिला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव की आशंका। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों बढ़ने से भारत में भी रेट बढ़ सकती है। मीडिया को शिक्षा मंत्री की सलाह। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूल असेंबली न्यूज में संतुलन जरूरी है। सिर्फ पॉजिटिव खबरें नहीं बल्कि सच भी बताया जाए। सऊदी अरब में नेशनल डे। आज 23 सितंबर को सऊदी अरब अपना 95वां राष्ट्र दिवस मना रहे हैं। वहाँ आज सरकारी छुट्टियां भी होंगे। फिलीपींस में बड़ा प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर। पुलिस ने करीब 49 लोगों की अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। नेपाल में भ्रष्टाचार घोटाले पर हंगामा। काठमांडू में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सड़कों पर। सरकार पर बड़ा दबाव बढ़ा। जापान में लीडरशिप बदलने की तैयारी। जापान की रूलिंग पार्टी ने नए नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक नए प्रधानमंत्री की घोषणा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज ये रहा 30 सुबह की बड़ी खबरें। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे खबरें देखने के लिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।